हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी, नीति वेल कंसल्टेंट्स के टुमारोज ट्रेड में आपका स्वागत है। आज हमने देखा कि निफ्टी काफ़ी नेगेटिवली क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी तो उससे भी ज़्यादा नेगेटिव क्लोज़ हुआ है, तकरीबन 450 पॉइंट का। ये एक टेक्निकली अगर देखे जाए तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का एक ये माना जा सकता है कि वीकनेस हमको पहले से पता थी। जैसे मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है कि जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है उससे ज़्यादा जो हैवी टाइम फ्रेम है वो टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा वर्क करता है। हमें शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिविटी मिली थी, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिला था, पर हर बार वो शॉर्ट टर्म नेगेटिव से हाई टाइम फ्रेम से ऊपर नहीं जा सकता। बेसिकली ये हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे आज हमने क्लोजिंग दी, आज जो नीचे क्लोजिंग दी है एक 100-150 पॉइंट का जो भी है, अब इससे आगे क्या हो सकता है और इतना कितना नीचे जा सकता है मार्केट, वो हम देख सकते हैं। क्योंकि आज ग्लोबल न्यूज़ की बात करें या फिर ग्लोबल कंडीशन की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो नेगेटिव था, बस सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है। कल भी आप देखो तो कल मार्केट अप था तो वहाँ पे भी एफआईआई की बाइंग आई थी, पर आज प्योरली प्रॉफिट बुकिंग आई है। और ऐसा नहीं है कि आज एक्सपायरी है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि आप पिछले कम से कम 2-3 महीनों के या 4 महीनों के रिकॉर्ड आप देख लो, एक्सपायरी के दिन ऐसा कुछ अगर नोटेबल देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मंथली एक्सपायरी के टाइम थोड़ा बहुत वीकनेस देखी है हमने, पर डेली जो वीकली एक्सपायरी है वहाँ पे हमने कुछ नहीं देखा है पिछले 4-5 महीनों में। ये हम नहीं बोल सकते। आज बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे मेटल है, आईटीज़ हैं, उन सब में प्रॉफिट बुकिंग आई, उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में थोड़ी वीकनेस हमें दिखी। अब देखते हैं कल इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक बेहतर मूव कर सकते हैं, या 1-2 दिन या 1 हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्ड देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे मैंने कहा था कि गोल्ड में यहाँ पे एक कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये उसके ऊपर जाता है तो देखिए गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है और मार्केट आज थोड़ी वीकनेस दिखाई है, और यहाँ पे ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है। आज यहाँ तक गोल्ड पहुँच गया है। अगर गोल्ड ने ये ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे अगर होल्ड करता है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो हमें निफ्टी में आने वाले दिनों में और भी वीकनेसेस देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गोल्ड फेस करेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो, पर जैसे हमें निफ्टी के आसार नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गोल्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और थोड़ी वीकनेस हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट टर्म में अगर 1 आवर पे देखते हैं, यहाँ पे मैं सेशन ब्रेकआउट ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 आवर के बेस पे यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था ये आज उसने ब्रेक कर दिया है। और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, ये देखिए यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा हमारे लिए जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, पर जो सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बेसिकली गोल्ड यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रहने की यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। और अगर इंट्राडे बेस पे अगर हम गोल्ड देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे देखिए एक ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर हायर टाइम फ्रेम में इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इसलिए जनरली ये कितना काम करेगा वो तो कल ही पता चलेगा, मार्केट ओपन होता है। तब तक गोल्ड ऊपर चला जाता है तो हमें वापस कल वीकनेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हमें कल ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। SGX निफ्टी हम देखते हैं इंट्राडे बेस पे, तो आप काफ़ी देखिए आज काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट आई है। यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली एक रेजिस्टेंस लेवल से गिरा है, ये देखिए यहाँ से। यहाँ पे आज जब दिन में स्टार्ट हुआ तो ऊपर तक गया था, फिर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है। ये भी एक नेगेटिव थिंग्स है। प्लस यहाँ पे आप देखिए कि शुरुआत में ही यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया था, ये देखिए एक नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से भी यहाँ पे ठीक है, डाइवर्जेंस की वजह से नहीं, पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें स्ट्रेंथ पता चल जाती है। इस तरह से यहाँ से भी एक वीकनेस हमें देखने को मिली है। अब कल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कि बहुत नीचे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर नियरेस्ट टाइम पे देखें तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अगर वो ऊपर जाता है तो हमें एक कल बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
अगर ग्लोबल न्यूज़ सही है, पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसको हम शॉर्ट टर्म में अगर 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, कल भी मैंने आपको कहा था कि वो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। ये देखिए, बहुत लॉन्ग टर्म का एक सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। आवरली बेस पे अगर हम देखते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। और अगर डेली बेस पे अगर हम देखते हैं तो डेली बेस पे जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मल्टी टॉप बन रहा है और मल्टी टॉप के साथ आज वापस प्राइस रिजेक्शन मिला, और जिस लेवल तक हम देखते थे कि इस लेवल में ये घूम सकता है, उसी लेवल पे वापस आ गया है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट थोड़ा वीक हो सकता है। ये देखिए 50 लेवल पे आ गया है, यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसको ब्रेक ही कर दे, पर ये डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे वीकनेस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसको ये तोड़ सकता है। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है आने वाले दिनों में SGX निफ्टी में। सो वो हम निफ्टी में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को जैसे मैंने कहा था कि इंडिया विक्स में यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसा बन रहा है। आप 2-3 दिन पहले का वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि अगर एक टर्न मिला तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, और अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि अब निफ्टी में थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिलेगी जब तक ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे नियरेस्ट अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, ये देखिए। बेसिकली ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए, आज ही हमने तकरीबन 11% का ये एक उछाल देखा है इंडिया विक्स में। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इसको भी तोड़ देगा, तो और भी ज़्यादा मार्केट में वीकनेस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए, जैसे SGX निफ्टी है, उसमें हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और इंडिया विक्स में हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। गोल्ड हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मतलब हर एक चीज़ एक वीकनेस की तरफ इंडिकेट कर रही है कि अब थोड़े दिन हमें वीकनेस देखने को मिल सकता है, या जुलाई मंथ में हमें मिला जुला एक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। इसको हम अगर आवरली चार्ट पे हम देखते हैं शॉर्ट टर्म पे, यहाँ पे भी आप देखिए कि शॉर्ट टर्म पे भी एक फ्लैग को एक रेंज को एक ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह का पैटर्न इसने बना दिया है। तो अगर ये सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली वीकनेस हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और कल भी इसमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको देखने को मिला है। यहाँ पे हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। देखिए, हमें वीकनेस देखने को मिली। डाइवर्जेंस को आप हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए डाइवर्जेंस था, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिली थी। ऊपर नहीं बहुत गया था, पर वीकनेस तो देखने को मिली थी। पर यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली, और यही डाइवर्जेंस हमें डेली में भी मिल रहा है, तो और भी वीकनेस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंट्राडे बेस पे अगर हम इंडिया विक्स को देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी एक जैसे ये रेंज है वहीं के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग है। अगर इस रेंज को ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये ब्रेक कर दे, क्योंकि अगर नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे उसको ये सपोर्ट भी है। देखिए, सपोर्ट के पास ही इसने क्लोजिंग और वापस सपोर्ट ही लिया है। इसी रेंज में अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो हमें कल भी या आने वाले दिनों में निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। और मेरा मानना ये है कि जुलाई महीना आपका ऐसा ही जाएगा, स्ट्रेंथ वीकनेस में ही आपका पास होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर आपको यहाँ पे वीक सेशंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। निफ्टी ऊपर भी क्लोजिंग होता है तो भी वीक सेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब निफ्टी देखते हैं इंट्राडे में। यहाँ पे ये देखिए, आज निफ्टी यहाँ पे था, तो यहाँ पे इस लेवल पे आने की कोशिश भी नहीं की निफ्टी ने, ठीक है। जो हाई लेवल था वहाँ पे कोशिश भी नहीं की। फर्स्ट जो कैंडल है उसने पॉजिटिव बनाया, नो डाउट, पर बाद में उसने कंटिन्यूसली नेगेटिविटी ही दिखाई है। बेसिकली यहाँ पे कोई रिकवरी के आसार मुझे दिख नहीं रहे हैं, कम से कम आज तो नहीं दिखे। और यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, और यहाँ पे भी एक लो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको एक जोन बोल सकते हैं, एक जोन का सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा कल, देखिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो देखते हैं कल अगर हमें ऐसा कोई पॉजिटिव वे देखने को मिलता है।
इसको 1 आवर के चार्ट में अगर हम निफ्टी को देखते हैं, सो यहाँ पे देखिए कि कल यहाँ पे एक कैंडल फर्स्ट नीचे ओपन हुई तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया था और कंटिन्यूसली आप देखो तो 1 आवर की चार्ट में भी आपको दिखेगा कंटिन्यूस इस प्राइस से रिजेक्शन मिल रहा था। पर जैसे मैंने कल कहा था कि अगर ये टूट जाता है तो हमें काफ़ी अच्छे अपवर्ड मूवमेंट दिखने को मिल सकते हैं। पर ठीक है, अभी मार्केट है, हर बार मार्केट के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते, हमें मार्केट के साथ चलना रहता है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये सपोर्ट बना रहा तो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है 1-2 दिन। वीकनेस डेफिनेटली आएगी, ये मैं बता सकता हूँ, पर अगर 1-2 दिन में अगर कुछ ट्रेड मिल सकते हैं आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हम डेली बेस पे अगर हम देखते हैं निफ्टी को, सो यहाँ पे भी देखिए कि डेली बेस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी टॉप है और यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस निफ्टी ने क्रिएट कर दिया है। सो ये एक थोड़ा वरी चिंता की बात है। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये ऊपर तक गया था पर आज ब्रेकआउट नहीं हुआ और वहीं से रिजेक्ट हुआ है और पूरा जोन को इसने कवर किया है एक ही कैंडल में। सो ये काफ़ी ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल है, ये कैंडल है, दोनों कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल ने एक वीकनेस बताया है कि भाई जोन को कवर कर दिया है। अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि यहाँ तक कल यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर वीकनेस आती है तो 15,300 के पास भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है। कल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ या 2-3 दिन की बात में आ सकता है। तो आपको संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नो डाउट, बट फिर भी संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे भी मल्टी बॉटम के साथ एक डाइवर्जेंस मिला था, ये देखिए, तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला। वैसे ही यहाँ पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस मिला है। सो वीकनेस आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। नियरेस्ट सपोर्ट है, वहाँ तक हमें वेट कर सकते हैं या फिर उसके बाद भी यहाँ पे आप ये सपोर्ट देख सकते हैं। ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि 14,800 बहुत नीचे का लेवल है तो वहाँ तक आएगा, तो ये तो पता नहीं, पर एटलीस्ट यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे वापस थोड़ा बहुत होल्ड करे और उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे जाके इस तरह से यू शेप में वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अभी आया नहीं है कि हम ऐसा बोल सके कि मार्केट ओवरऑल वीक या बहुत ज़्यादा करेक्शन देगा। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। सो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली देखिए यहाँ पे डेली लेवल की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ से भी उसको एक प्राइस रिजेक्शन मिला है। कल नियरेस्ट इसने ब्रेक कर दिया था हाई को, पर फिर भी आज उसको रिजेक्शन मिला निफ्टी के चलते। और यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन के साथ ही आप देख सकते हैं डबल टॉप के साथ यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है। सो यहाँ पे भी वीकनेस ओवरऑल हमें देखने को मिल रही है और मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। तो ये भी एक जोन है, अगर जोन में चलता है तो ठीक है, हम थोड़ा बहुत रिलैक्स रह सकते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत जल्दी आने से रहा है, पर फिर भी आपको यहाँ तक तो आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जो 34,450 तक आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी के। तो आपको इस रिलेटेड बैंकिंग स्टॉक्स में आपको संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। इसको आवरली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो आवरली चार्ट में आप देखिए यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ है। कल जिस लेवल पे प्राइस रिजेक्ट हुआ था उसी लेवल पे आज प्राइस रिजेक्ट हुआ है। जैसे पहली कैंडल पॉजिटिव बनी थी उसके बाद प्राइस रिजेक्शन मिला है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए वहीं से सपोर्ट के पास ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये पूरा एक सपोर्ट जोन बना दिया है। तो यहाँ से अब बहुत कम टेक्निकल यहाँ पे ये लग रहा है कि ऊपर जाने के चांसेस है। कल भी थोड़ा वीकनेस दिखा सकता है। कल का पूरा सेशन ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कैसा परफॉर्म करता है, उसके बेस पे ही कल ट्रेड लेना पड़ेगा हमें। अगर इंट्राडे बेस पे देखते हैं 15 मिनट में तो सेम वही लेवल निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई अगर पॉजिटिव पैटर्न नहीं बन रहा है कि जिसकी वजह से हम कह सके कि यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कैंडल्स है तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है। देखिए यहीं से एक प्राइस ने बहुत बड़ा फॉल लिया था, तो जहाँ से प्राइस बहुत बड़ा फॉल लेती है वो भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर इस चीज़ को यहाँ पे अगर इस हायर रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी
ब्रेक करता है तो हमें कल एक थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर अदरवाइज़ जो मेरा सेंटीमेंट है कल के लिए नेगेटिव है। अगर ग्लोबल न्यूज़ है तो अलग बात है, तो कल पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, ग्लोबल न्यूज़ में भी कल बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है तब भी कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है तो डेफिनेटली बाइंग आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कल इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक बेहतर हैं। तो सबसे पहले सेल। सो यहाँ पे सेल मेरा चूज़ करने का मोटो ये है कि पहले ये दोनों तरफ के ट्रेड आपको दे सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बनाया है इसने, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट के साथ ये देखिए यहाँ पे भी RSI में भी आपको एक सपोर्ट दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने की चांस है, ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स होता है तो आप बाई कर सकते हैं ये फर्स्ट टारगेट के लिए, या फिर इसको ब्रेक करता है तो इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न अगर नीचे बनता है सो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। पर आपको ध्यान रखना है इस पैटर्न के साथ ही आपको शॉर्ट करना है। और अगर बाई करना है, ग्लोबल न्यूज़ पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टच करके ऊपर जाता है या फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो इस लेवल के ऊपर आपको बाई करना है, यहाँ पे नहीं बाई करना है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कैंडल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो यहाँ पे आपको बाई करना है, ठीक है। अगर यहीं से होता है तो, और यहाँ नीचे तक आता है तो आपको यहाँ पे टच होके जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी उसमें आपको बाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे तक नहीं आती है तो डायरेक्ट इस कैंडल के ऊपर बाई करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टॉक दोनों तरफ आपको ट्रेड दे सकता है। सेकंड है JSW स्टील। तो JSW स्टील भी देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए एक सपोर्ट के ऊपर ये कल स्टॉक मैंने ये इसको बाइंग के लिए दिया था। मैंने कहा था यहाँ पे आप बाई कीजिएगा तो आपका जो ट्रेड है गलत एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जिसने इस रूल को फॉलो किया होगा देखिए उसको कोई गलत ट्रेड मिला ही नहीं है। सो बेसिकली आप रूल को फॉलो कीजिए, एक पर्टिकुलर लेवल पे बाई सेल कीजिए तो आपको गलत ट्रेड लेने से आप बच जाओगे, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लिया है। अगर कल फर्स्ट कैंडल, ठीक है, एक अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे बन जाता है, इसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे जाता है तो नीचे जाने के लिए रूल वही है जो आपको याद रखना है कि ऐसे जाए और इस तरह से अगर कोई कैंडल मिलती है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाई मत कीजिएगा, नेगेटिव भी। और बहुत ज़्यादा गैप अप है, गैप डाउन है तो जैसे मैंने कहा है गैप अप है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग है, गैप डाउन है तो सपोर्ट देख के लॉन्ग टाइम पे सपोर्ट देख के आपको एक यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन है तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है तो सपोर्ट देख के आपको ट्रेड करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे ये एक यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है तो वहाँ पे आपको फिर बाई करना है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। थर्ड स्टॉक है इंडस टावर्स। सो यहाँ पे इंडस टावर्स ये देखिए ये बहुत अच्छा एक रेंज था, उसके पास ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसने पैटर्न बनाया हुआ है। प्लस यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि इस तरह से भी पैटर्न बना हुआ है। सो अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं और दोनों टारगेट के लिए जा सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गैप अप है तो छोड़ दीजिए स्टॉक को, या फिर कल इंट्राडे नहीं करना है मार्केट सेंटीमेंट की वजह से तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव होनी चाहिए तो आप यहाँ पर इसको बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं एक्लेयर्स। तो बहुत अच्छी रेंज इसने आज ब्रेक की है। देखिए बहुत लॉन्ग टर्म की एक रेंज है 3-4 दिन की, वो इसने लास्ट कैंडल में ब्रेक कर दी है। प्लस यहाँ पे आप देखिए कि मल्टी बॉटम्स यहाँ पे बनाया है इसने, ये देखिए कंटिन्यूस मल्टी बॉटम्स हैं और इसके साथ यहाँ पे हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस मल्टी बॉटम के साथ इसने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बनाया है। सो मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो भी आप इसको बाय करके दोनों टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। ये स्टॉक आप बाय भी करोगे तो भी बहुत ज़्यादा नीचे ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, सो आप इसको इजीली बाय करके थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। अब बेसिकली हम 6 जो 2-3 दिन या 1 हफ्ते के लिए आप होल्ड कर सकते हैं वैसे स्टॉक देखते हैं डेली बेस पे। तो यहाँ पे आप देखिए तो सबसे पहला स्टॉक है अंबिका कॉटन। सो यहाँ पे इसको चूज़ करने का मेरा मोटो है, यहाँ पे ये देखिए
ये एक हिडन डाइवर्जेंस इसने बनाया है और एक डाइवर्जेंस बनाया है और यहाँ पे आप देखिए सो ये एक हिडन डाइवर्जेंस भी इसने क्रिएट कर दिया है। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस लेवल पे ये देखिए कंटिन्यूस यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है। तो इसको अगर ब्रेक होता है 30 मिनट का कैंडल, 1 आवर का कैंडल, तो आप इसको बाय कर सकते हैं और जो दोनों टारगेट है दोनों टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर वीक होगा तो सभी स्टॉक वीक होंगे, बाइंग तो आती रहती है। हाँ, हो सकता है कि बाइंग धीरे धीरे हो, पर ऐसा नहीं होगा कि भाई निफ्टी वीक हो रहा है तो सभी के सभी जो स्टॉक्स है सभी डाउन हो जाएंगे। ठीक है, वीकनेस आ सकती है, बाइंग शुरू ही रहती है, चालू रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इसको आप लेके होल्ड कर सकते हैं, ये अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। सेकंड हम स्टॉक देखते हैं RSWM। सो यहाँ पे भी ये देखिए पहले मैंने दे चुका हूँ तकरीबन 18 जून के आसपास। आप वीडियो देखिए कितना अच्छा उसने लेवल दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको प्रॉफिट मिलता रहता है, आपको थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये कैंडल पे शायद मैंने ये स्टॉक दिया था 16 जून को। सो यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, उस दिन ये नहीं गया था क्योंकि ये एक्चुअली इंट्राडे के लिए नहीं था। सो यहाँ पे भी देखिए इसने कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया और गया है। सो ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। ठीक है, पर आपको हर एक बार वो पैटर्न नहीं देखनी होती है, बहुत कुछ और भी देखना रहता है। यहाँ पे देखिए ये एक डबल बॉटम एक बनाया है और यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बनाया है, पार्शियल जिसको हम बोल सकते हैं। प्लस यहाँ पे इस रेंज को भी ब्रेक कर दिया है इसने। ठीक है, अब इसमें ऐसा पैटर्न नहीं बना है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर बार पैटर्न के बेस पे ही हमें हर एक ये पैटर्न हमेशा हमें ट्रेड देता है। सो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस अच्छा है। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम कर देते हैं, सो वॉल्यूम को भी आप थोड़ा बहुत स्टडी करोगे तो बेहतर है। हाँ, हर बार वॉल्यूम बेस पे भी आपको ये नहीं रहेगा कि अब जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहा था, ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी मिल रहा है। सो ये भी एक अच्छी बात है। सो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है, दोनों टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं हरिता सीटिंग। सो हरिता सीटिंग में आप देखिए कि यहाँ पे भी देखिए ये भी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, पर फिर भी आज हम यहाँ पे देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मल्टी बॉटम बनाया हुआ है, इसने ये लेवल नहीं तोड़ा है। यहाँ पे मैंने बाइंग के लिए बोला था। सो यहाँ पे मल्टी बॉटम है, प्लस यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, जो एक बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे भी एक देखिए कि आप वॉल्यूम जो देख सकते हो वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव वॉल्यूम्स, तो ये भी एक अच्छी बात है। सो इसके हायर पे आप बाय कर सकते हैं अगर 30 मिनट्स की 1 आवर की कैंडल इसके टॉप पे क्लोज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल की क्लोजिंग कैंडल, कोई भी अगर 15 मिनट की भी पहली यहाँ पे क्लोज होती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। सो दोनों टारगेट के लिए आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे सकता है। फोर्थ हम स्टॉक देखते हैं VTL। सो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा एक हिडन डाइवर्जेंस है। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से है और यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस बनाया हुआ है इसने, इसको हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं। प्लस इसमें यहाँ पे एक फ्लैग ब्रेकआउट भी है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। सो दोनों चीज़ें हमें सपोर्ट कर रही है। प्लस यहाँ पे आप देखिए इसका एक सपोर्ट भी मिल रहा है हमें, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बोल सकते हैं, तो सपोर्ट भी मिला क्योंकि वहाँ से ही हमें मिल रहा है। यहाँ से देखो प्राइस रिजेक्शन है तो मिल रहा है। पास्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी हमें रोकने के लिए ऊपर है नहीं कि चलो भाई यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन मिलेगा, और मिलेगा तो भी बहुत ऊपर है, जो हमारे दोनों टारगेट से ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आराम से आप इसको लेके बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। वीकनेस की सिचुएशन में भी, निफ्टी वीकनेस या मार्केट वीकनेस की सिचुएशन में भी ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। उसका रीज़न है ये देखिए, काफ़ी दिनों से वो एक ही रेंज में था, आज बहुत टाइम के बाद इसने रेंज को ब्रेक किया है, तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है। फिफ्थ स्टॉक हम देखते हैं जस्ट डायल। सो जस्ट डायल में आप देखिए कि यहाँ पे इस लेवल को इसने ब्रेक कर किया है, प्लस यहाँ पे हम ये लेवल को भी हम ब्रेकआउट देख सकते हैं, प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट हमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस लेवल का भी एक सपोर्ट मिला है, तो ये सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे देखो RSI ने 50 लेवल का एक सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट मिला है वो एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ मिला है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ मिलता है तो काफ़ी अच्छा एक बाइंग चांस हो सकता है। ये देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ये देखिए
वॉल्यूम के ये पूरा रेंज को इस वॉल्यूम कैंडल ने ब्रेक किया था। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये पूरे रेंज को इस वॉल्यूम कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया था। तो देखिए कितना अच्छा आपको ये मिला, ठीक है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे भी इस पूरी रेंज को वॉल्यूम कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया था। तो देखिए कितना अच्छा आपको ट्रेंड मिला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है सो ये काफ़ी अच्छा फ्यूचर में ट्रेड दे सकता है। तो यहाँ पे दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव होने के चांसेस हैं। लास्ट स्टॉक हम देखते हैं आकाश। तो आकाश यहाँ पे इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक नेगेटिव वॉल्यूम डाइवर्जेंस बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव वॉल्यूम डाइवर्जेंस है, प्लस यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट है। देखिए कंटिन्यूस एक रेंज में ही घूम रहा है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर 0.12% आप रखिए और वहाँ पे आप बाइंग कीजिए तो ये अच्छा खासा एक प्रॉफिट आपको दे सकता है। दोनों टारगेट शायद उससे ऊपर भी दे सकता है क्योंकि देखिए एक ही रेंज में है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना रहा है। तो ठीक है। यहाँ पे अगर 15 मिनट 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर कोई क्लोजिंग देता है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। दोनों टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं और इसका कोई अपर रेजिस्टेंस है नहीं, तो काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों जो भी स्टॉक हमने रिकमेंड किए वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो भी स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं डेली, वीकली, मंथली, वो आप हमारे गूगल शीट से जान सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्ट मेल या कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट बुकिंग, इन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।